एचएल स्टॉक के बहुत ही तगड़ा रिजल्ट, बहुत ही बम्पर रिजल्ट, लेकिन एचएल का स्टॉक मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं किया। क्या ये बाउंस बैक करेगा? देखो, हम लोग यहाँ पे वन बाय वन बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म में चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या मोमेंटम आ सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या बता रहे हैं, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सेंको गोल्ड, स्विगी और इज माई ट्रिप जैसे स्टॉक जो आज अच्छे रिजल्ट आते हुए, माफ कीजिएगा, बेकार रिजल्ट आते हुए दिखाई दे, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड देखो, आप लोगों की क्वेरीज मुझे पूछते रहेगा, मैं ट्राई करूंगा कि कल एक वीडियो बनाऊंगा जो ज्यादातर जो स्टॉक्स होगा उसकी रिजल्ट में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टॉक कहां तक जा सकता है। हालांकि देखो, आरबीजेड में वन वर्ड बताना चाहूंगा, रिजल्ट मुझे वीक लगे, लेकिन स्टॉक मोमेंटम कितना करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एक वीडियो रख दिया, अगर नहीं देखा वो आप जाके सबसे पहले जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मिड कैप पुलबैक करता हुआ दिखाई दिया, क्या ये पुलबैक सस्टेन करेगा और क्या रीजन था मिड कैप के पुलबैक का, कितना मोमेंटम और कर सकता है, ये डिस्कस किया है। और कुछ स्टॉक डिस्कस किए, इंक्लूडिंग जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, अनुपम इंजीनियरिंग एंड जोमेटो जैसे स्टॉक डिस्कस किए हैं। ओके, देखो, सबसे पहले बात करते हैं एचएल स्टॉक की। सर, क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? क्या रिजल्ट अच्छे हैं, ये पुल बैक कर सकता है? देखो, मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छे है, मुझे बहुत पसंद है रिजल्ट। और स्टॉक टेम्पररी करेक्शंस कर रहा है, ठीक है, अगर आप बोले ऊपर के लेवल से तो एक टेम्पररी बेसिक करेक्शंस था स्टॉक का। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर के स्टॉक एक बॉटम आउट दिखाई जरूर दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट का वेट था, रिजल्ट की वजह से स्टॉक ज्यादा फॉल भी करता हुआ नहीं दिखाई दिया, ज्यादातर साइडवेज आपको दिखाई दिया। और जो ग्रोथ है वो काफी मुझे पसंद आई ग्रोथ में। ठीक है, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है कंपनी के अंदर। तो अभी के लिए आप ये समझो, एचएल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। स्टॉक बॉटम आउट हुआ है, लेकिन हाँ, ज्यादा भागा नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझ सकते हैं कि अभी पीएसयू का दिन नहीं है। ठीक है, पीएसयू के जो पहले दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, वो टेम्पररी दिन थे, अब वापस वो दिन आ सकते हैं नवंबर एंड दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो आपको ये सभी स्टॉक वापस मोमेंटम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला सपोर्ट कोई भी स्टॉक का, अच्छी क्वालिटी स्टॉक का होता है 200 मूविंग एवरेजेस, जिसके पास ये पहुंच चुका है। ये कुछ महीनों से एक रेंज में है, अगर आप ध्यान से फोकस करोगे, ज्यादा फॉल नहीं किया, एक थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है लेकिन फॉल नहीं किया, एक रेंज में है। तो एक क्लियर संकेत है कि स्टॉक ये बॉटम आउट हो चुका है, यहां से एक पुल बैक आ सकता है, तो स्टॉक को शायद थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है। तो फॉर मी ये स्टॉक बॉटम आउट है, टेक्निकल चार्ट्स काफी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए, और ये सेलिंग प्रेशर क्लियर कट बोल रहा है कि एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई दिए है। ठीक है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशंस चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, बस एक 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 कंडीशन हो जाती है कि अगर मार्केट में कोई, ग्लोबल मार्केट में, माफ कीजिएगा, अगर इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए रिलेटेड टू डिफेंस, कि भाई डिफेंस को एलोकेशन नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, अगर ऐसी कुछ न्यूज आ जाती है तो स्टॉक गिर सकते हैं, वरना गिरने के चांसेस अभी के लिए ना के बराबर है, और यहां से एक मोमेंटम हो सकती है बेस्ड ऑन द चार्ट्स। ठीक है, ओके, होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुके हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टॉक की बात करें, जहां पे मुझे सेंको गोल्ड के रिजल्ट मुझे बहुत पसंद है। ईयर टू ईयर ग्रोथ है, हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे इनके जो रिजल्ट होते हैं ना, हर बार क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट आया है, हर बार आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर के रिजल्ट हर बार नीचे आते हैं, और दिसंबर के रिजल्ट बहुत तगड़े आते हैं। तो आने वाला जो दिसंबर रिजल्ट होगा वो बहुत तगड़ा होगा, हो सकता है 121 से लेके 130 करोड़ के बीच में कंपनी प्रॉफिट करे। कितना? 121 से लेके 130 करोड़ के बीच में प्रॉफिट करे। तो एक बॉटम आउट हो चुका है, इसकी वजह से स्टॉक पुल बैक भी किया था। 200 डीमा है, स्टॉक 40% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स आप जरूर अडा पे रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, बंदे में दम है, सेंको गोल्ड क्वालिटी कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी, गोल्ड कंपनी है, तो वो एक सपोर्ट पे है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल के कल ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, और शायद जनवरी मोमेंटम आ सके स्टॉक में, जनवरी के आसपास कुछ स्टॉक की मोमेंटम आ सके। ओके, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे स्विगी, स्विगी के देखो, यहाँ पे मैंने आपको यस्टरडे ही डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड था नहीं लिस्टिंग के बाद इतना मोमेंटम करना। तो अगर डी हाई पे क्लोजिंग दी है तो स्टॉक गैप अप ओपन होगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। स्टॉक गैप अप ओपन हुआ भी मॉर्निंग में, ऊपर भी जाया, और आप देखो कि 490 के आसपास जाते ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी कि 500 लेवल तोड़ा नहीं स्टॉक ने, जो मैं एक्सपेक्टेड कर ही रहा था कि 500 नहीं टूटेगा। मैंने आपको यही सिंपल वर्ड में आपको ये वीडियो समझाएगा। ठीक है, क्या 500 क्रॉस करेगा? मैंने वन वर्ड में आंसर दिया था, नहीं करेगा, चांसेस मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे, अगर आपको समझना है तो मेरे वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव है, मार्केट में लाख गुना वीडियो से इंफॉर्मेटिव मेरे वीडियोस है। अगर डाउट है एक बार जाके देखना, अगर नहीं समझ में कमेंट करना, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि सर आप बेकार की बातें कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट सिंपल है, स्विगी क्यों ब्रेक नहीं है, सिंपल पॉइंट था कि अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं तो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स
100, 500, 1000, 3000, 5000 जैसे लेवल्स तोड़ते नहीं है, ठीक है। इसने भी नहीं तोड़ा और ये फॉल किया। अब कहां तक जा सकता है? अब देखो, सिंपल वर्ड है, स्टॉक में बड़े प्लेयर्स का लॉकिंग पीरियड है एंकर इन्वेस्टर्स का, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉकिंग पीरियड काफी तगड़ा है, 30 to 90 डेज। अगर यहां पे मोमेंटम नहीं आते तो हो सकता है ये और गिरे। तो आप ये समझो कि स्टॉक की सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा था। अगर ये स्टॉक 400 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर ये स्टॉक 350 के नीचे जाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये फॉल थोड़ा नेगेटिव था और 5.5% का ज्यादा नेगेटिव था। तो अगर ये सस्टेन नहीं किया डेफिनेटली बहुत तगड़ा फॉल कर सकता है। तो कॉशियस रहना जोमेटो के अंदर। शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही, ना ही लॉन्ग टर्म में अभी कुछ दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। और कंपनी का भी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है डेफिनेटली, लेकिन कंपनी जल्दी प्रॉफिट में नहीं आएगी। इससे अच्छा तो जोमेटो है। जोमेटो अच्छी प्रॉफिट तो कर सकता है, अच्छे सपोर्ट तो ले रहा है। जोमेटो आज ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दिया, ये निफ्टी 50 में ऐड होने वाला है, ठीक है। ये कंपनी का डिफरेंस है जोमेटो स्विगी में, कि स्विगी अभी लिस्टेड हुआ है और इतना दम नहीं है, लेकिन जोमेटो निफ्टी 50 में ऐड होने वाला है, ठीक है। ऐसी बात है, चलिए अब ये वीडियो मेरा आज जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो स्विगी का स्टॉक चांसेस है कि 400 टेस्ट करता हुआ आपको 2 दिन में दिखाई दे, और अगर 400 के नीचे गया तो ये और नीचे जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक इज माई ट्रिप। सर रिजल्ट कैसे है? बहुत ही घटिया रिजल्ट है, बहुत बहुत ही बेकार रिजल्ट है। आप देखोगे सितंबर का जो रिजल्ट है वो डी ग्रोथ मोड में है, यानी कि आप देखोगे सेल्स भी ईयर टू ईयर भी डिक्लाइन है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी डिक्लाइन है। सेल्स में काफी तगड़ी गिरावट है, और 46% का गिरना फॉर मी इट्स रियली शॉकिंग, ठीक है। 46% का सेल्स ग्रोथ उल्टा डी ग्रोथ में है। तो आप ये समझो, मुझे लगता है कि मंडे को ये शायद 4-5% गिरे, और अगर 10% गिरे तो मैं शायद पैनिक नहीं होगा स्टॉक में, क्योंकि डेफिनेटली वीक चीज है, ठीक है, इतने खराब रिजल्ट पेश होना। और देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये गिरा, ठीक है, थोड़ा बहुत सस्टेन कर भी ले, ठीक है, लेकिन एक सिंपल वर्ड बोलूंगा कि अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट और बेकार है इज माई ट्रिप के, तो ये स्टॉक खत्म, ठीक है। तो ये स्टॉक में बहुत तगड़ी बिकवाली होने वाले। स्टॉक हो सकता है 15-20 रुपए तक जाता हुआ भी आपको दिखाई जरूर दे, ठीक है। तो आप ये समझो कि स्टॉक के आने वाले रिजल्ट, यानी कि जो मार्च क्वार्टर आई थिंक होगा अभी, वो बेकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर, माफ कीजिएगा, तो ये बेकार नहीं आना चाहिए, वरना फिर ये इस वाई ट्रिप का स्टॉक का पूरा बहुत गेम बिगड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में लोग ज्यादा बार फ्लाई करते हैं, ठीक है। वेकेशन होता है, दिवाली होती है, न्यू ईयर होता है, क्रिसमस होता है, लोग फ्लाई करते हैं। अगर खराब रिजल्ट आए तो बहुत तगड़ा फॉल करने वाला है, तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा। बाकी मंडे चांसेस है कि स्टॉक फॉल करे, एंड मैं होप करता हूं कि ज्यादा फॉल ना करे। अगर ज्यादा फॉल नहीं करता तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ज्यादा फॉल किया तो बहुत सीरियस नोट पे पैनिक रिएक्शंस आएगा और स्टॉक 25 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं होप कर रहा हूं कि भाई ज्यादा फॉल ना करे, क्योंकि ऑलरेडी काफी क्रैश हो चुका है। लेकिन रिजल्ट सीरियस नोट पे बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया रिजल्ट है। ओके, चलिए, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, यहाँ पे स्विगी इन्वेंटरी कवर कर दिया। गर्वर है हाईटेक, इसके भी रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब ये डिस्कस किया था 800 वाला स्टॉक था, आज ये स्टॉक 4000 पे है। देखो रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो कहना मुश्किल है कि सर क्या ये और ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। स्टॉक इंट्राडे में 14% गया, विच इज पॉजिटिव साइन, ठीक है। डे हाई के नजदीक तो रहता हुआ दिखाई दिया, पॉजिटिव साइन, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर किसी के पास है तो 4-5 दिन इसको रडार पे रखो, क्या क्या ये स्टॉक 4,500 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि 5,000 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है स्टॉक का, ठीक है, जो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा स्टॉक को ब्रेक करना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कोई भी स्टॉक 5,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास होता है, आपको खरीदने का सोचना 2 बार सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फंसने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आज का वीडियो पसंद है। अगर डाउट है कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में जाके जरूर जुड़ेगा, और आपकी जो क्वेरीज है मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ज्यादातर रिजल्ट लेने की कोशिश करूंगा, जितने भी पेंडिंग है, हीरो मोटोकॉर्प और आरबीजेड और पीवीएसएल और पिक्स ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक में, लेकिन लेने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।